एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे बच्चे की जो बचपन में ही अंधा हो गया था, मगर शो में किस्मत के वो किताबें पढ़ने का बेहद शौकीन था। वो ऐसा बच्चा था जो किताब पढ़े बिना सो नहीं सकता था, जिसे जुनून की हद तक किताबों से लगाव था। उसका अंधा हो जाना उसके लिए जिंदा होते हुए भी मौत के बराबर था। पहले तो उसके लिए इस अंधेपन का तस्लीम करना ही मुश्किल तरीन मरहला था। वो चीखता चलाता सर पटकता रहता था कि ऐसे कैसे उसके लिए सारी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। अब वो कैसे अपने पढ़ने के जुनून को पूरा कर सकेगा। उसके वालिदैन बेहद अमीर थे। ये 1920 का जमाना था। फ्रांस के अमीर लोग अपनी अमीरी का रूप जानने के लिए मुलाजमीन की फौज रखा करते थे। ये मुलाजमीन उनके लिए विजिटिंग कार्ड जैसे होते थे। किसी से मुलाकात के लिए जाते तो उनका एक मुलाजम या हरकारा बाआवाज बुलंद ऐलान करता था कि हजरात, आप मिस्टर शैन वाटसन से मिलिए। ये 2000 एकड़ जमीन, 4 मल्लात और 400 मुलाजमीन के मालिक हैं। इस जागीर में इतने बाड़े, इतनी झीलें और इतनी दुकानें उनकी हैं, और यही स्टाइल दुनिया के तमाम ममालिक में अपनाया जाता था। लोई नामी उस बच्चे के वालिदैन भी उसी कल्चर का हिस्सा थे। उन्होंने माजूर होते ही लोई के लिए 2 ट्यूटर रख दिए जो उसे किताबें पढ़कर सुनाते थे। ऐसे में लोई का दिन अच्छा गुजर जाता और वो अपने अंधेपन से कंप्रोमाइज करने लगा था। लेकिन बारिश और बर्फ के मौसम में जब ट्यूटर घर न आ सकते थे तो लोई को बहुत कोफ्त होती। वो सहन में दीवानों की तरह घूमता फिरता था। ये वो वक्त होता था जब लोई को शिद्दत के साथ अपनी माजूरी का एहसास होता कि अब वो दूसरों का मुताज हो चुका है। उसके वालिदैन उसका ये हाल देखकर कुटते रहते। ये वो दौर था जब माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे पर डिपेंड करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लोई एक बहुत ही मुख्तलिफ बच्चा था। वो 1809 में पैदा हुआ था। वो 1820 में 11 साल की उम्र में अंधा हो गया था। उसने अंधे होने के बाद पहले 4 साल तो ट्यूटर के सहारे गुजार दिए, मगर उसे यूं लगता था जैसे वो दूसरों पर बोझ बन चुका हो। वो अपने लिए कुछ करना चाहता था। अब उसने इसी अंधेपन को हकीकत तस्लीम कर लिया था। वो उसके साथ ही पढ़ना चाहता था, मगर कैसे? वो कोई ऐसा तरीका इजाद करना चाहता था जिसके जरिए वो बिना किसी के सहारे के किताबें पढ़ सके। ये सब सोचने में उसे 4 साल लग गए। लोई ने आखिर कुछ सोच ही लिया। वो अपनी उंगलियों के पूरों को अपनी आंखें बनाने का फैसला कर चुका था। उसने ऐसा टाइपराइटर इजाद करना शुरू कर दिया जो लफ्जों को कागज पर उभार देता था और वो कागज पर उंगलियां फेर कर उभरे हुए लफ्ज पढ़ लेता था। लोई ने टाइपराइटर बनाने के लिए दिन रात काम किया। दोस्तों, आप तसव्वुर तो करें, आपकी आंखें नहीं हैं। आप खाने पीने की चीजों को भी टटोल कर महसूस करते हो, लेकिन आप एक ऐसा तरीका इजाद करने में जुट जाएं जो पूरी दुनिया की तर्ज फिक्र बदल दे। ये कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। अल्लाह ताला ने लोई को मजबूत और पुख्ता इरादे की नियामत से नवाजा था। उसने ठान लिया कि वो हर सूरत ये साबित करके ही रहेगा कि अंधे भी पढ़ सकते हैं और अपना सहारा खुद बन सकते हैं, और इसी अज़म ने उसे कामयाब भी कर दिया। उसने 1839 में एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया जिसके जरिए दुनिया भर के अंधे अब किताबें पढ़ सकते थे। लोई ने यह सिस्टम इजाद करने के बाद अपनी बाकी की जिंदगी उसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो अपना बनाया ये सिस्टम लेकर पूरे यूरोप में घूमा। वो बादशाहों और सियासतदानों से मिला और तालीमी माहिरीन से मुज़ाकरात किए। अवाम को भी समझाया। वो सिर्फ 1852 तक जिंदा रहा। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सिस्टम की इशाद में लगा रहा, मगर बदकिस्मती से उसके इंतकाल तक यूरोप में यह सिस्टम कामयाब ना हो सका। लोई के इंतकाल के बाद यूरोप में अंधों के हुकूक के लिए तहरीकें शुरू हुई और सिर्फ 2 साल में लोई का बनाया हुआ सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया। दोस्तों, यूरोप में 14 ममालिक में तमाम बड़ी किताबें लोई के निज़ाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दी गई। आज लोई का बनाया हुआ ब्रेल सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया में हर साल ब्रेल पर हजारों किताबें शाया होती हैं। हम सब इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सिस्टम को ब्रेल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम अपने बनाने वाले के नाम से मशहूर है। लोई का पूरा नाम लोई ब्रेल था। आज भी दुनिया में जब भी कोई अंधा शख्स ब्रेल पर कोई तहरीर पढ़ता है, वो बेसाख्ता ब्रेल के बानी लोई ब्रेल को दुआएं देता है कि उसने खुद अंधे होकर भी बाकी पूरी दुनिया के अंधों के लिए उनकी उंगलियों पर आंखें बना देने वाला सिस्टम इजाद कर दिया और उनकी ये माजूरी मिटा दी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी।
खुश रहें और खुशियां बांटें। यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।